सोचिए टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री पद को छोड़ करके चुनाव प्रचार में लगा रहेगा, देश का यही हाल होगा। मोदी जी को पनौती कहने लगे। पनौती कितना ट्रोल हो रहा है 2-3 दिनों से। बेटे के वायरल वीडियो देखा जो साथ के साथ कनाडा से सब दिखाने के लिए क्या प्रधानमंत्री जी उस मामले में बोले क्या, लेकिन आज तक कोर्ट के सामने कोई चीज ऐसे एविडेंस नहीं दे पाए। वो साजिश है। आज किसानों के बिजली पानी की व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि उनके फसल के उचित दाम नहीं मिल पाते हैं। आपके यही मोदी जी कहते थे किसानों को आय दोगुनी हो गई। समय समय पे भाषण और आभूषण बदलना मोदी जी का विशेष काम होता है। अगर कोई झूठा आदमी है अगर भारत में, नरेंद्र मोदी है। पूरे वर्ल्ड को अभी कोरोना काल में हमने बचाया है। कितने लोग भूखे सो रहे हैं, कितने लोग भूखे सो रहे हैं देश में। मेरी बात को सुनिए क्या अभी से पहले बता रहा हूँ, अभी भूखे सोने भूखमरी रेट बढ़ गई है सर। रेट कभी नहीं बढ़ी है, शब्द है। भूखमरी देश में बढ़ गई है। भूखमरी अभी नहीं बढ़ी है मैडम। आपका विधायक चोर है, आपका विधायक बिकता है तो खरीदता है, आप भी बिक जाइएगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फूलचंद यादव, जो कि मोदी सरकार को लेकर लगातार घेरते रहते हैं, उनकी नीतियों को घेरते रहते हैं। और फिलहाल जिस तरीके से उत्तरकाशी में 41 मजदूर फंसे हुए हैं टनल में, उस पर इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे? 41 मजदूर फंसे हुए हैं टनल में, 10 दिन हो चुके हैं, कोई अभी तक गुड न्यूज़ नहीं आया है। खाना तो पहुंचाया जा रहा है, तस्वीरें तो आई हैं, लेकिन एक ये नहीं पता चल रहा है कि वो कब तक बाहर आ जाएंगे। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री पद को छोड़ करके चुनाव प्रचार में लगा रहेगा, देश का यही हाल होगा। सोचिए टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। कांग्रेस की वो सरकार थी, आपको याद होगा, एक बच्चा जो है बोरपुल में गिर गया था, बोरवेल में गिर गया था, तुरंत जो है ऐसी कार्रवाई करके बच्चे को जीवित निकाला गया बच्चे को। ठीक है, आज टनल का हमारे पास विज्ञान टेक्नोलॉजी सारे संसाधन भरे हुए हैं। हमारे देश के मजदूर उत्तराखंड के जिस टनल में फंसे हुए हैं, उनको तो जो है 24 घंटे के अंदर जो है संसाधनों के द्वारा निकाल देना चाहिए। मोदी जी पल पल की खबर ले रहे हैं, वो भी चिंतित हैं। आज आप बताइए 2 महीने हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री पद छोड़ के जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी स्टार प्रचारक हो गए हैं। क्या है प्रधानमंत्री के पद के अनुरूप काम है कि ये अलग काम है? बताइए। जनता से बात न करें, जनता से बात करें, समय से बात करें। आए दिन आप घूमने में, चुनाव प्रचार में लगे रहने से आप कहते हो 18 घंटे काम करते हैं। घूमना, भाषण देना, प्रचार करना। अगर आपको प्रचार करने का ही शौक है तो आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए। बहुत सारे लोग पड़े हुए, देश की स्थिति कहाँ जा रही है, सोचने की बात है ना। हमारा प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री जा रही है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है भारत। अरे इकोनॉमिक का सिस्टम मजबूत करने के लिए क्या इन्होंने बनाया? कांग्रेस की बनाई हुई संपत्तियों को निजीकरण करके अडानी को, आकाश पाताल में लोग सब देते जाएंगे। बिजली अडानी की, कोयला अडानी क्या, एयरपोर्ट अडानी क्या, और पोर्ट अडानी क्या, जहाज अडानी क्या। अरे वो और भी तो लोग हैं। निजीकरण का परिणाम भी सामने आएगा। मोदी जी तो वे हो गए हैं, सबसे पहले जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने संसद का माथा चूमा। आज वो संसद जो है बर्बाद होने के कगार पे है। नई संसद का निर्माण हो गया। मोदी जी तो है, रेलवे को माई बाप कहा। रेलवे की स्थिति जो है दयनीय होती जा रही है। एक गरीब मजदूर बिहार बड़े आसानी से 200-250 रुपये में चला जाता था, लेकिन आज ट्रेन का किराया इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आसानी से गरीब अपने घर नहीं जा पाता, त्योहारों में भी। तो मोदी जी जहाँ जाते हैं, कबीर वाली बात है, जहाँ जाए कबीर, भैंस पड़वा दोनों मर जाए। अभी आपने देखा कि हमारी भारतीय टीम 10 मैच बड़े आराम से जीता। फाइनल में जीतने के पूरे आसार थे। 172 रन पर जो है 3 विकेट गिरे थे। जैसे मोदी जी स्टेडियम में पधारते हैं, वैसे विकेट का गिरना बंद हो गया। आज हमारी भारतीय टीम 6 विकेट से हार गई। अरे वो प्रोत्साहन देने गए थे, खिलाड़ियों को समर्थन देने गए थे, क्या हो गया, चले गए तो। मैम, इन्होंने किसानों को अन्नदाता कहा, भगवान कहा, लेकिन इनके मंत्री नरेंद्र तोमर जो है आतंकवादी कहे। किसानों के दर्द पर हमारे 700 किसान शहीद हो गए। क्या वो भारत के किसान नहीं थे? जिनको मोदी जी ने जिनके पक्ष में बोला उसका सत्यानाश हुआ है।
अब तो लोग जो है विपक्ष के लोग जो है मोदी जी को पनौती कहने लगे। पनौती कितना ट्रोल हो रहा है 2-3 दिनों से, आपने देखा है? तो ये गलत बात है ना, पनौती थोड़ी है, वो प्रधानमंत्री है, गरिमा है उनकी। हम मानते हैं कि जो लोग कर रहे हैं उनकी भी मैं निंदा करता हूँ, लेकिन एक शुभ अशुभ चीजों को देखा जाता है। कोई शुभ काम हो रहा है तो फला न आने पाए नहीं काम खराब हो जाएगा, फला न आने पाए नहीं अशुभ हो जाएगा। लोग आज भी देखते हैं मंदिर का, अयोध्या में मंदिर, मनुवाद को मानने लगे हैं आप भी। मनुवाद की बात नहीं है, नहीं, मनुवाद को मानने लगे हैं, शुभ अशुभ में विश्वास करने लगे हैं। बिल्कुल ये हमारा भारतीय संस्कृत सभ्यता भारत देश में जो है इस चीज की मानता है। आप कोई वही नया निर्माण करते हैं तो उसका भूमि पूजन होता है। आदरणीय मोदी जी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया, और उसमें कोई ऐसा आदमी आ जाता है शुभ होता है। तो इस तरह से हर चीज में शुभ अशुभ देखा जाता है। मोदी जी अब इनके पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा जिन चीजों की शुरुआत इनसे है वो उन चीजों के लिए मोदी जी अशुभ है। मैं भारत का पहला नागरिक हूँ जो विशेष विश्लेषण करके बता रहा हूँ जिसकी शुरुआत पा से पंजाब, ठीक है, जहाँ से पा फा बा भा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, जितनी चीजों को पा फा बा मा शुरुआती नाम है उसके लिए मोदी जी तो अशुभ हैं। मोदी जी बात कर रहे हैं आप, पनौती मतलब प्रधानमंत्री को पनौती बना दी। हाँ, पनौती अशुभ ही तो हो रहे हैं ना सब इनके। सुनिए, जब मैच हार जाने के बाद किस तरीके से ड्रेसिंग रूम में गए हैं प्रधानमंत्री, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिए है, गले लगाया है। आपको ये पता है जब हमारे खिलाड़ी खेल रहे होते हैं उनको मालूम होता है कि हमारे यहाँ का गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आज हमारे सामने मौजूद है, तो खिलाड़ी हमारे जो है मानसिक दबाव में आ जाते हैं। इनको जाना क्या जरूरी था? एक बार अमिताभ बच्चन ने कहा था कि जब मैं मैच देखता हूं तो इंडिया हार जाती है। मैं तो अमिताभ बच्चन को भी दोषी कहता हूं कि आपको मैच नहीं देखना चाहिए था कि इंडिया हार गई। वो सब कहने की बात है, खेल पे डिपेंड होता है हार जीत। सारे खेल खेल की भावना से खेले गए, अच्छे ढंग से खेले गए, लेकिन जो हमारे खिलाड़ी द्रवित हो गए, आंखों में उनके आंसू आ गए, परेशान हो गए। जीत का जो है सम्मान बहुत ऊंचा होता है। आज हमारे वो खिलाड़ी पूर्व जिन्होंने अपने बल पौरुष पर, सुन लीजिए, बल पौरुष पराक्रम से हमारे देश को पहला विश्व कप दिलाया था कपिल देव, अगर वो आ जाते तो उस समय ले आए थे जब रेडियो, टीवी, अखबार, विज्ञान, मोबाइल नहीं होता था, तो कपिल देव विश्व कप जीत करके ले आए। अगर उसमें कपिल देव जी की उपस्थिति होती तो कमेंटेटर कहता आज हमारे बीच में, कमेंटेटर कहता हमारे बीच में कपिल देव पूर्व खिलाड़ी, भारतीय कप्तान जो है आ चुके हैं, जिन्होंने पहला विश्व कप अपने पराक्रम से भारत को ला करके 1983 में दिया था। दर्शकों में उत्साह होता, कमेंट्री सुनने वालों में उत्साह होता ना, खिलाड़ियों में उत्साह होता। हमारे बीच में महेंद्र सिंह धोनी आ गए हैं जो हमारे खिलाड़ियों का, दर्शकों का उत्साहवर्धन करेंगे। तो इसमें जो है देश का एक गौरव बढ़ता। हम तो चाहते हैं वो प्रतिभाशाली लोगों को छोड़ा गया। कपिल देव बड़ी चतुराई से कहा समय अभाव होगा, काम में बिजी होंगे, हमें नहीं बुलाया गया। बड़े लोग जो है बुद्धिमान होते हैं, तर्कता से अपनी बात को रखते हैं। तो मतलब आप लोगों ने ठेका ले रखा है, प्रधानमंत्री कुछ किए नहीं कि उनको पनौती साबित कर देना है, उन्हें बदनाम करना है, नरेंद्र सिंह तोमर को बदनाम करना है, उनके बेटे को बदनाम करना है। बदनाम करने के उनकी, आपने उनके बेटे के बारे में वीडियो देखा जो साथ के साथ कनाडा से सब दिखाने के लिए क्या प्रधानमंत्री जी उस मामले में बोले क्या? आपको मालूम है ना उनकी वीडियो, उनके लड़के के करोड़ साजिश है, साजिश है। तो एक बात याद तो होनी चाहिए, क्या साजिश थी? बिना साजिश के मनीष सिसोदिया, संजय सिंह गिरफ्तार हो गए, लेकिन आज तक कोर्ट के सामने कोई चीज ऐसे एविडेंस नहीं दे पाए। वो साजिश है। आपको जांच तो कराना चाहिए था। अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति किसी अपराध में संलिप्त है तो उस पर जांच कार्रवाई ईडी सीबी की कुछ नहीं होती है। ये सभी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी से लोग ऊब चुके हैं। आने वाले 3 दिसंबर को बता दिया जाएगा कि जनता में क्या स्थान बना। चुनाव ये नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मुझे फंसाने की साजिश है, उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाई है इस पर। अरे वही कृषि मंत्री तोमर ने भारतीय किसानों को भी कहा था गाजीपुर बॉर्डर पे के आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। ठीक है, क्या हमारे देश के किसान आतंकवादी होते हैं, देशद्रोही होते हैं? आज उनको भारतीय किसान ये जो है समझा देंगे राजस्थान के चुनाव में कि तोमर साहब किसान क्या होते हैं। भारत की समृद्धि खुशहाली जो है किसानों से आती है, जवानों से आती है, ना कि जो है कपोड़ी भाषणों से आती है।
किसान खुश है मोदी के राज्य में, उन्हें 2000 रुपये आ रहे हैं हर महीने। किसान खुश हैं। आप डाटा उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के कितने किसानों ने इस महंगाई की वजह से ना आत्महत्या कर ली है। आपके 2000 रुपये जो है 6000 रुपये साल में देने से उनका भरण पोषण नहीं। आपको छूट देना है तो उर्वरक बीजों को अच्छी लाना है, अच्छी उर्वरक खाद लाना है, अच्छी जो है फसल के जो है अच्छी हाइब्रिड के बीज देने होंगे, सिंचाई के संसाधन देने होंगे, तेल देने होंगे, पानी देने होंगे, बिजली देने होंगे। आज किसानों के बिजली पानी की व्यवस्था इतनी कमज़ोर हो गई है कि उनके फसल के उचित दाम नहीं मिल पाते हैं। आपके यही मोदी जी कहते थे किसानों को आय दोगुनी हो गई। अगर दोगुनी होती, आप किसी किसान से पूछ लीजिए, अगर वो 10,000 रुपये लागत लगा रहा है तो शायद 9,000 ही पैदा कर पाता है, 11,000 नहीं पैदा कर पाता है। मोदी के राज्य में कितने किसान अमीर हो गए, करोड़पति हो गए। टमाटर महंगा हुआ, करोड़पति हो गए रातों रात किसान। मैम, इसको जो अंशकालिक चीज़ें होती है, फसल है, बरसात है, बाढ़ी है, तो उसमें किसान का फायदा नहीं हुआ, ट्रांसपोर्टरों का फायदा हो गया। लोग ले लेके अपने गोदामों में कर लिए, ट्रांसपोर्टिंग नहीं आई। हरियाणा में 14 फसलें MSP पर ली जा रही हैं मोदी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में। अरे तो ये क्यों नहीं बता देते? छत्तीसगढ़ में जो है किसानों को 2450 रुपये धान का मूल्य था, 2600 रुपये में खरीदा गया। उनकी तरह दे दे, MSP कांग्रेस की तरह दे दे जो छत्तीसगढ़ में दी जा रही है। आप बताइए, आज MSP की मांग करते पिछले साल किसान इसी ठंडी के दिनों में 750 किसान शहीद हो गए। क्या तपस्वी बनने के लिए हमारे देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को, चचा को प्रधानमंत्री बनाया है? फकीर बनने के लिए? ठीक है कि मैं तपस्वी हूँ, मेरी तपस्या में खत्म कमी रह गई। तो आप बताइए मोदी जी, मतलब है कि हमारा कोई परिवार नहीं है, हम जो है परिवार, जनता ही हमारा परिवार है। इस बात के लिए तपस्या है। समय समय पे भाषण और आभूषण बदलना मोदी जी का विशेष काम होता है। भाषण और आभूषण, कपड़े बदल दे, भाषण बदल दे। वो कहाँ गया? भाइयों और बहनों, मित्रों, कहाँ गया? महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे। आप बताइए, 2 करोड़ नौकरियों का इन्होंने वादा किया था, छोड़ दो 2 करोड़ नौकरियां। रोजगार मेले में लाखों लाख नौकरियां दिया है। 2 करोड़ नौकरियां इनके वादों को छोड़ दो। 10 लाख से ज्यादा खाली पद पड़े हैं, राजस्व में पड़े हैं, रेलवे में पड़े हैं, डाक विभाग में पड़े हैं, कृषि विभाग में पड़े हैं, अन्य विभागों में पड़े हैं। उनको तो नौकरी खाली पद को जो है भरा नहीं जा सका। नौकरियां दोनों की बात करते हैं। अगर कोई झूठा आदमी है अगर भारत में, नरेंद्र मोदी हैं। आप गुलगुल उठा के देख लीजिए, बहुत चल गई इनकी जो है। अरे सबसे बड़े सच्चे और अच्छे प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा देशभक्त, विश्व गुरु है नरेंद्र मोदी। भारत को विश्व गुरु बना दिया। सदियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं कभी कभार। विश्व गुरु स्कूलों में जो है अध्यापकों की तनख्वाह नहीं मिल रही, अच्छे टीचर नहीं हो पा रहे, बच्चे नहीं आ रहे। जब पढ़ लिख नहीं पाएंगे तो विश्व गुरु बनेंगे। आपने कौन सा बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया? कौन इन्होंने तो इनकी जो बात कहनी है, सुनिए, क्या इससे पहले या कहीं बगल का जिला का DM हुआ करते थे क्या, जो आज ये बेरोजगारी पे लंबे लंबे हम लोगों को ये चर्चाएं कर रहे हैं? इनकी सारी बात बिल्कुल खोखली है। बिल्कुल ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने रोजगार दे दिया। प्रधानमंत्री ने स्वरोजगार की बात की थी, स्वरोजगार पर बहुत बड़ी पहल की है। मतलब पकौड़ा बनाना, चाय बेचना। पकौड़ा बनाना क्या एक स्वरोजगार के तहत नहीं आती है क्या? एक रोजगार की बात कर रही है। रोजगार सुनिए, आप सुन लीजिए। रोजगारों की बात जहाँ तक होती है, रोजगार अनेक प्रकार से होती है। या क्या होती है? क्या सरकारी नौकरी सिर्फ रोजगार होती है? IIT, BTech, MTech करने में ना लाखों लाख रुपए खर्चा हो जाते हैं। उन किसान भाइयों से आप पूछ लीजिए जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने आप को खुद गिरवी रख दिया और खून पसीने बहा दिए पकौड़ा बनाने के लिए। उनका सपना था कि इंजीनियर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। आज वो लोग सर क्या बोलेंगे? आज वो लोग सड़कों पे धूल छाप रहे हैं। हमने इसलिए नहीं चुना था, लोगों को रोजगार मिले, लोगों का स्वर्णिम भविष्य हो, पढ़ा लिखा हो। आज अंधविश्वास की तरफ जो है हमारे लोगों धकेला जा रहा है। भारत एक सनातन धर्म का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। यहाँ की संस्कृति सभ्यता पर पूरे वर्ल्ड आज भी निगाहबान है। यहाँ की संस्कृति सभ्यता पर पूरी दुनिया आज भी इसकी नकल कर रही है। और जबकि यहाँ का लोग जितने बड़े वामपंथ बड़ा सवाल ये है, आप अपने बच्चे को लाखों लाख रुपए लगाकर इंजीनियरिंग करवाते हैं, मेडिकल करवाते हैं, उसकी नौकरी तो आप चाहेंगे कि उसकी नौकरी हो जाए जो उसने पढ़ा है, नहीं होती है तो आप चाहेंगे कि वो पकौड़ा बेचे?
बिल्कुल ऐसी बात है कि लाखों लगा करके हमने अपने बच्चे को जो शिक्षा दिया है उसे शिक्षा की साधन सारा उपलब्ध है। आप सिर्फ डिग्रियां लेकर के काम करने के लिए चलेंगे तो आपको कभी नौकरी नहीं लगेगी। सिर्फ डिग्रियों पे आपने नौकरी का तलाश कर रहे हैं तो आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। ये कटु सत्य मानते है। हैं कि रोजगार है चाय बेचना पकौड़ा बेचना, नहीं, रोजगार कितने रुपए कमा लेते हैं? रोजगार का साधन अन्य प्रकार से होते हैं। स्वरोजगार की बात है, जिस प्रकार से मुद्रा योजना के तहत लाखों लोगों को रोजगार देने की कार्य की जा रही है, उसके ऊपर आज कार्य करें आप। सर सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं बच्चों को, ज्वाइनिंग नहीं होती है। सर्टिफिकेट हम रिसर्च करके देखे हैं। मैं अभी बात कर रहा हूँ, कल हमारी एक चर्चाएं हो रही थी, मैं ट्रेन से सफर करके आ रहा था, उसमें सारे लोग बैठे थे, कुछ ऐसे ही राजनीतिक चर्चाएं छिड़ी थी, उसमें चर्चा हुई रोजगार के। तो मैंने कहा कि आप इम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट का शब्द जो है उसको आप लिख कर बता दें तो लिखने में सक्षम नहीं हो पाए और उसे लोग रोजगार की तलाश में चलेंगे। कहाँ से मिलेगी रोजगार आपको? सुन लीजिए, इन्होंने कहा भारत संस्कृति के, भूल जाए वो लोग ये देश हिंदू का भी है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, मुसलमानों का नहीं है, आपने या धर्मनिरपेक्ष देश है या सभी का देश है। लेकिन भारतीय संस्कृति सभ्यता का तुलना आज इसकी नकल पूरे वर्ल्ड में की जा रही है। आप जहां भी जाएंगे, या तो अमेरिका चले जाएं या पूरे विश्व के एक भी कोने में चले जाएं, इसकी संस्कृति सभ्यता का नकल करने में लोग लगे हैं। अब पश्चिमी देशों की सभ्यता का नकल करने में हमारे यहाँ के मूर्ख बुद्धिजीवियों इस कार्य को कर रहे हैं। क्या नकल किया जा रहा है बताइए? एक मिनट, आप कह रहे हैं गुरुकुल की परंपरा होनी चाहिए, अब बीजेपी की सरकार अच्छी है। आपको पता है बीजेपी के जितने नेता लोग हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सब विदेश में पढ़ते हैं, नहीं तो किसी सेंट जोसेफ और ये जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, अच्छे जो क्रिश्चियन स्कूल होते हैं, उनमें पढ़ते हैं। आप ये बताएं मैडम कि आज के पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, उसके बच्चे क्या अपने गांव के स्कूलों में पढ़ रहे थे क्या? उसके बच्चे भी बाहर में पढ़ रहे थे। जिस समय संस्कृति की बात करता है उसे तो फॉलो करना पड़ेगा ना। जिस समय अपने देश में खाने के लिए लाले पड़ रहे थे, खाने की मुसीबतें थी, जिस समय से अमेरिका से लाल गेहूं आती थी इस देश में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री का सूट पेरिस में जाकर धुलाया जाता था। क्या उस समय कहां से पैसे आते थे? जिस समय उसकी सूट पेरिस में धुलाती थी, जिसकी गंजी और जंघिया और चड्ढी जाकर के पेरिस में धुलाता था। पेरिस कहाँ है? पेरिस कहाँ है? ये आपको पता होनी चाहिए। जिस समय हमारे देश के लोगों को लाल गेहूं मिलता था, अमेरिका से आती थी, उसको खाने के लिए मिलता था, जिसको जानवर भी लोग नहीं खाता था, ऐसे लोग अब अभी बात कर रहे हैं। अभी तो पूरे वर्ल्ड को हमने अभी बचाने का काम किया है, पूरे वर्ल्ड को अभी कोरोना काल में हमने बचाया है। कितने लोग भूखे सो रहे हैं, कितने लोग भूखे सो रहे हैं देश मेरी में? बात को सुनिए क्या अभी से पहले बता रहा हूँ, अभी भूखे सोने भूखमरी रेट बढ़ गई है सर। रेट कभी नहीं बढ़ी है, पहले भी बढ़ी थी, आज भी बढ़ी है, कल भी बढ़ेगी। महंगाई एक ऐसा शब्द है जिसको कभी समाप्त नहीं की जा सकती। महंगाई को नहीं कर सकते। भूखमरी देश में बढ़ गई है। भूखमरी अभी नहीं बढ़ी है मैडम, इससे पहले भूखमरी की स्थिति ऐसी थी। वो कांग्रेस सरकार थी, जब हमारे देश को आजादी मिली है हमारे यहाँ सुई तक नहीं बनती थी, लेकिन कांग्रेस ने देश को शिक्षा स्तर बढ़ाने के लिए स्कूल खोला, लोगों खोज करके, बच्चों खोज करके संस्थानों में सहयोगी शिक्षाओं के द्वारा स्कूल में जो है पढ़ाया गया, बच्चों को बड़ा किया गया, बच्चों को सेना में रखा गया, स्कूल खोली, अस्पताल खोली, पढ़ा लिखा करके उनको नौकरी दी, नौकरी देने के बाद उनको रिटायर होने के बाद पेंशन भी दिया। आज उन्हीं संस्थानों को हमारे आदरणीय चाचा जी बेचने में लगे हुए हैं। आप बताइए, एम्स बना है, आप एक पर्ची बनवा लीजिए यही दिल्ली में, हमें सिटी स्कैन करवाना है, 2026 के पहले आपको कोई नंबर नहीं आएगा। सुनिए आप, आज 3.5 करोड़ की मशीन जो है सिटी स्कैन करने के लिए सरकार नहीं खरीद सकती है, लेकिन विधायक खरीद करके रातों रात सरकार बदल सकती है। विधायक बिकाऊ है तो क्या करेंगे? पहले अपने आप विधायक को समेटिए। आपका विधायक चोर है, आपका विधायक बिकता है तो खरीदता है, आप भी बिक जाइएगा। ये मेंटलिटी चेंज कीजिए। बताइए, अब बिकाऊ विधायक है तो क्या करें? खरीद लिया। चोर है आपका विधायक। देखिए, क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा, उतारो भारती की आरती तो सम्मान बदलेगा। विवादों में डाल करके भारत माँ की कीर्ति मत करो धूमिल, करो शहीदों को, बेटियों की पूजा, तो हिंदुस्तान बदलेगा। कोई जरा नहीं ऐसा
यहाँ की रब नहीं होता, लड़ाई यही लोग करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। सुनिए, आपने जवाब नहीं दिया। विधायक अगर बिकाऊ है तो क्या करे? खरीद लिया, खरीदा जा रहा है, उचित दाम दिया जा रहा है। भारत में जैसे गेहूं चावल वही खरीद बात है ना, किसी को उचित दाम मिला वो चला गया। लोकसभा में, पूरे लोकसभा में जो स्कैम की गई थी, उसमें जितने भी विधायक और सांसद पकड़े गए, किसके सांसद से पूछ लीजिए श्रीमान जी से, इन्हीं के विधायक और इन्हीं के सांसद थे। आवाज लंबी लंबी प्रवचन दे रहे हैं कि किनके क्या हैं। मैडम जी, आप इतने देर से पार्टी की बातें कर रहे हैं, विधायक की बातें हो रही है, एमपी की बातें हो रही है, एमएलए की बातें हो रही है। हमारी बेसिक मुद्दा, जिस मुद्दे पे हम लोग यहाँ खड़े हैं, हमारी मुद्दा बातें हुई है वो भी हो रही है। सुनिए, हमारी मुद्दा एमपी एमएलए का नहीं है। हम सरकार के कर्मचारी हैं, हमारा एक मर्यादा है और मर्यादा के तहत हम लोगों को रहना पड़ता है। हमारा यहाँ पे आने का, आप सरकारी कर्मचारी, आप सरकार के गुलाम है, सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। हम नहीं हैं। इस देश में कोई भी गुलाम नहीं है। हमको राइट टू फूड, राइट टू स्पीक का संवैधानिक स्तर मिला हुआ है। मेरी बात सुनिए, एक बार आप सुन लीजिए सर। आप जिस बात, मेरी बात सुनिए, आप जो समझा रहे हैं कि हमें हमारी मुद्दों पर बात होनी चाहिए, सरकार एमपी एमएलए की बात हो रही है, एमपी एमएलए और वो उन्हीं लोगों से आप मांग करने यहाँ पर बैठे हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि उन पर बात नहीं होगी, लोकसभा पर बात नहीं होगी। उद्देश्य, फाइनली हमारा उद्देश्य सुन लीजिए। हमारा उद्देश्य ये है, जो भी सरकार सरकारी कर्मचारियों का नहीं सुनेगा, सरकारी कर्मचारियों का विरुद्ध काम करेगा, उस सरकार के विरोध हम लोग अपना आवाज उठाएंगे, हम लड़ते रहेंगे। हम चाहते हैं जो एनपीएस बंद होवे और ओपीएस लागू होवे। धन्यवाद। तो ये है, आपने सुना किस तरीके से आपस में ही मतभेद है, जनता में ही मतभेद है, और कोई बीजेपी समर्थक है, कोई कांग्रेस समर्थक है, और सबकी अपनी अपनी बातें हैं। किसी ने पुरानी कहानियां बता दी, पुराने दिन याद दिला दिए, तो किसी ने अभी की हालिया अपडेट बता दिए हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।